उस पे वाजिब है जो इस्तिताअत रखता है कि अल्लाह के घर के सफर का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो। जहाद एक अजीम इबादत है, लेकिन वाजिब तब होगी जब अल्लाह की हुज्जत हुक्म। हर वक्त जहाद वाजिब नहीं है, जहाद के पैरामीटर हैं। जहाद के लिए किसी मासूम का हुक्म देना जरूरी है। मेरे कहने पे, आपके कहने पे, किसी मौलवी के कहने पे जहाद वाजिब नहीं होता। जिहाद वाजिब तब होगा जब वक्त की हुज्जत हुक्म दे। बात समझ में आ रही? इसी तरह सारी इबादत अल्लाह की बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन अल्लाह की इबादत का वक्त मुकर्रर है, मखसूस औकात में, मखसूस माहौल में और मखसूस बंदों के लिए है। आकिल पे वाजिब है। अगर कोई आकिल नहीं है, कोई कम सिन है, बालिग नहीं है, उसके अल्लाह की इबादत वाजिब नहीं। लेकिन अल्लाह ये फरमा रहा है कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए खल्क किया है। साबित इससे ये होता है कि कोई ऐसी इबादत है, इंसान है, पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक ये इबादत वाजिब हो रही है बालिग हो जाने के बाद। इस बात को पूरी तवज्जो से सुनिएगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात बालिग पे वाजिब है, आकिल पे वाजिब है। जो आकिल नहीं है, बालिग नहीं है, उस पे नमाज वाजिब नहीं, रोजा वाजिब नहीं। पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क किया। अब जब तक बच्चा बालिग नहीं हुआ वो इंसान तो है। जिसे मेरी बात की समझ आ रही, बच्चा बलूगत से पहले इंसान है या नहीं? अब कोई ऐसी इबादत है जो उस बच्चे पे भी वाजिब है? कोई? पूरी तवज्जो के साथ, कोई ऐसी इबादत है जो अल्लाह कह रहा है कि इंसानों को मैंने खल्क ही अपनी इबादत के लिए किया है, यानी इंसान को हर वक्त इबादत में रहना चाहिए। जो ये इबादत है इनकी अज़मत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैंने इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए खल्क किया है। अब होना तो ये चाहिए कि वजह तख्लीक़ इंसान इबादत इलाही है, तो अब इबादत इलाही की वजह से इंसान खल्क हुआ है। इंसान को हर वक्त सिर्फ अल्लाह की इबादत में रहना चाहिए। तो आओ तलाश करें वो कौन सी इबादत है जो करता रहे इंसान और हर वक्त इबादत में। उनसे ये सवाल करते हैं कि वो कौन सी इबादत है जो बच्चे पे भी वाजिब है, जवान पे भी वाजिब है, बूढ़े पे भी वाजिब है, बीमार पे भी वाजिब है, तंदुरुस्त पे भी वाजिब है, मर्द पे भी वाजिब है, औरत पे भी वाजिब है, घर में भी वाजिब है, सफर में भी वाजिब है। रसूल खुदा से सवाल किया कि वो कौन सी इबादत है, तब रसूल खुदा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के ये अपनी पाक ज़बान से इरशाद फरमाया, अन-नज़्र इला वजह अलिय्यन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं आपके भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। आपके भाई अली का चेहरा देखना इबादत है, लेकिन दुनिया में जो आया है उसे एक दिन चले जाना है। जब अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं होंगे, उस दौर के लोग अली के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। उस दौर के लोग इस अजीम इबादत से महरूम रह जाएंगे। उस दौर के लोग इस इबादत को कैसे किया करेंगे? रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़िक्रु अलिय्यन इबादत, अली का जिक्र करना भी अब सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई दौर ऐसा आ जाए जिसमें अली के जिक्र पर पाबंदी हो, ना तो उस दौर के लोग अली का चेहरा देख सकेंगे, ना अली का जिक्र कर सकेंगे, और ये दौर गुजर चुके हैं। बात अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां
खुलकर अली का जिक्र नहीं किया जा सकता। अली के जिक्र करने वाले को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये दौर अभी भी है, और बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में तो जबरन पाबंदी थी कि कोई बंदा अली का जिक्र नहीं कर सकता था। हत्ता कि अगर कोई बंदा अपने बच्चे का नाम अली के नाम पे रख देता था तो उसके सामने उसके बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। ये दौर मुश्किलात शियान हैदर करार पे आ चुकी हैं, और अब भी शियान हैदर करार इस तरह की कुर्बानियां दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम कोई डरने वाली कौम नहीं, ना हम छुपने वाली कौम है, ना घबराने वाली कौम है, क्योंकि हम उसको मानते हैं जो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागा। दुश्मन को अपनी पीठ नहीं दिखाई। हम सीने पे गोली खाना तो गवारा करेंगे, मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं। एक बुलंद नारा है और हालांकि हाजरा में जो आजकल एक बिल पास किया जा रहा है, बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अगर इज्जत करवाना चाहते हो तो उसका फार्मूला ये है कि इज्जत बिलों में नहीं होती, इज्जत दिलों में होती है। बिल पास करने से किसी की इज्जत में इजाफा नहीं होगा। और जिनको तुम अहले बैत के साथ शामिल करना चाहते हो, अहले बैत और इनका मुकाबला नहीं। अहले बैत और ये बराबर नहीं हो सकते। अहले बैत घर वाले हैं, ये दर वाले हैं। दर वाले का मकाम घर से बाहर है, और कभी भी दर वाला घर वाले के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। एक बुलंद तक दरूद पढ़ दीजिए पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ना हुए और जबरन अली के जिक्र पर पाबंदी भी लगा दी गई हो, उस दौर के लोग तो ना अली का चेहरा देख सकेंगे, ना अली का जिक्र कर सकेंगे। उस दौर के लोग तो इन दोनों अजीम इबादतों से महरूम रह जाएंगे। तब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अल हुब्बु अलियन इबादा, अली की मोहब्बत रखना भी इबादत है। अली की मोहब्बत रखना भी इबादत है। अब ये वो इबादत है कि जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, इसके लिए कोई खास कैफियत का होना जरूरी है। बिस्मिल्लाह। इस इबादत के लिए किसी खास कैफियत का होना जरूरी नहीं, और इबादत और ये मोहब्बत का तकाजा ये है, अली की मोहब्बत का तकाजा, मोहब्बत का तकाजा ये है कि या तो मोहब्बत है या नहीं, इन दोनों के दरमियान कोई चीज नहीं होती। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह के वक्त मोहब्बत हो और रात को ना हो, और रात को हो तो सुबह को ना हो। जिसके साथ मोहब्बत है तो वो सुबह भी है और रात को भी है। जिसके साथ मोहब्बत नहीं है वो ना दिन में है ना रात में है। अब जिसको अली के साथ मोहब्बत है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो इबादत में है, वो बंदा इबादत में है। अब एक बंदा कह के मैं बिल्कुल अपने भाई के हवाले करूं, अल्लाह ताला ने एक इबादत को ऐसी रात एक साल में आती है, जिस एक रात की इबादत को अल्लाह ने 1000 साल की इबादत से अफजल करा, 1000 साल की इबादत से अफजल करा दी। मैं फज़ाइल में ही मैं अपने भाई के वाले का मिसाल दे पाता हूं। एक रात की इबादत को 1000 साल की इबादत से अफजल करार दिया। और किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, अगर वो रात इंसान से मिस हो जाए, चूक जाए, छूट जाए और अगले साल रमजान से पहले उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, इस साल
उस रात की इबादत से महरूम रह गया और अगले साल रमज़ान से पहले उसकी मौत आ जाए, तो ये तो इतनी अजीम और शर्फ वाली रात है, उस रात की इबादत से महरूम हो गया। मौला वो तो इतनी अजीम इबादत से महरूम रह जाएगा, उसके लिए कोई हुक्म है? तो रसूल खुदा के बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिससे शब कद्र की इबादत छूट जाए उसे चाहिए कि 2 लड़े हुए मोमिनीन की सुलह करवा दे, उस रात की इबादत के बराबर सवाब मिले। उस रात की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। अब उसने कहा कि मौला अगर ये रात भी छूट जाए और पूरे साल में उसे 2 मोमिनीन ऐसे ना मिले जो आपस में लड़े हुए हों, ना वो लड़े होंगे ना उनकी सुलह करवाई जा सकेगी, तो फिर तो ना वो सुलह कराने वाली इबादत कर सकेगा और शब कद्र की इबादत तो वैसे उससे छूट चुकी है। अब उसके लिए क्या हुक्म है? तब रसूल खुदा के बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब कद्र की इबादत से भी महरूम रह गया और 2 लड़े हुए मोमिनीन की सुलह भी नहीं करवा सका, उसे चाहिए कि मेरी दादी ज़हरा के दुश्मन पे लानत करके सो जाए, उस रात की इबादत का सवाब शब कद्र की इबादत छोड़ रहा हूं। एक बंदे ने रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स 1000 साल की जिंदगी पाए और 1000 साल में उसकी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो, 1000 साल में उसका रोजा कज़ा ना हुआ हो, अपनी जिंदगी के आखिरी आप 1000 साल पैदल हज के लिए जाता रहा हो, ओहद पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च किया हो, अपनी जिंदगी के आखिरी हज में सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मजलूमियत की हालत में कत्ल कर दिया जाए, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया ऐ अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात